नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कांग्रेस पार्टी में इसी हफ्ते एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी पर विवादित बयान देकर मंत्री विनोद नारायण झा बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनके विवादित बयान को लेकर बिहार में सियासी खींचतान चल रही है। खासकर कांग्रेस और आरजेडी तो पूरी तरीके से मंत्री और सरकार पर हमलावर हो गए हैं। मंत्री विनोद नारायण झा के बयान को नेताओं ने घटिया और घिनौना कहा है। जेडीयू ने भी मंत्री जी के इस बयान की निंदा की है। विनोद नारायण झा ने कहा कि प्रियंका सुंदर हैं, लेकिन सुंदरता से वोट नहीं मिलते। सवाल यह है कि क्या यह सियासत का कुरूप चेहरा है? प्रियंका पर बोल फंसे विनोद। कांग्रेस ने उठाए सोच पर सवाल। आरजेडी के तल्ख तेवर। जेडीयू ने भी दी नसीहत। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते हुए हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की ग्रैंड एंट्री की घोषणा क्या की। सभी सियासी दलों में हलचल तेज हो गई। इसी के साथ प्रियंका पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। बयानों के दौर में बिहार के पीएचईडी मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा का ये बयान सियासी मर्यादा के पार पहुंच गया। कांग्रेस भारी गलतफहमी में जी रही है। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते हुए हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। विनोद नारायण झा के बयान के बाद कांग्रेस उन पर बिफर पड़ी और उनके साथ बीजेपी की सोच पर सवाल उठाया। जो सीनियर लीडर हैं बिहार के, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर महिला विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है वो साफ दर्शाती है। और इस तरीके की बयानबाजी से किसी तरीके की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी से जब नहीं आती है, कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि ऐसे शब्दों को प्रोत्साहन देते हैं भारतीय जनता पार्टी, और निंदा करना तो दूर की बात, इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल होता है उनके लोगों के प्रमोशन होते हैं, डिमोशन नहीं। तो विनोद नारायण तो छोटा मोटा बिहार का मंत्री है, इसकी हैसियत क्या है? ये कांग्रेस में पेड वर्कर था। जिस प्रियंका जी के बारे में उसने असोभनीय टिप्पणी की है, उसे यह भी याद नहीं रहा कि राजीव जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो 500 रुपए पर पार्टी का काम करता था, मंथली पेमेंट होता था इसको। विनोद नारायण जी झा जी अगर हीन भावना से ग्रस्त हैं तो इसमें तो कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं। भगवान ने प्रियंका गांधी जी को सुंदर और स्मार्ट बनाया है। अब विनोद नारायण झा जी को अपना चेहरा सुंदर नहीं लगता है तो इसमें तो भगवान की देन है, लेकिन ये सब बेतुकी बातें हैं। एक और जहां कांग्रेस विनोद नारायण झा के साथ बीजेपी पर हमलावर रहा, वहीं आरजेडी के तेवर भी तल्ख रहे। तो जेडीयू ने विनोद नारायण झा को नसीहत देने में गुरेज नहीं की। असल में ये बीजेपी वाले और खासकर विनोद नारायण झा जी महिला विरोधी हैं। उनको पहले महिलाओं से माफी मांगना चाहिए और नहीं तो महिला को उनके खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए। और नहीं, इस तरह का बयान देना बहुत घिनौना बयान है। कम से कम अपने माँ बहन का भी चेहरा देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और तभी इस तरह का बयान देना चाहिए। ये हमको लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि कोई सुंदर है और इसलिए उनको बनाया गया, हम नहीं समझते। प्रियंका गांधी का एक अपना ऑरा है। प्रियंका गांधी का गांधी फैमिली से है, उनकी एक अपनी फॉलोइंग है। हम समझते हैं कितना सक्सेसफुल होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन किसी के बारे में इस तरह का कमेंट करना हम समझते हैं उचित नहीं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की नई उम्मीद है। यूपी बिहार में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस उनके सहारे भविष्य की संजीवनी तलाश रही है। ऐसे में प्रियंका पर वार से कांग्रेस के तेवर गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, CBT। तो विनोद झा के बयान पर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बयान की कड़ी निंदा की। देखिए, ये सारा ट्रेनिंग जो है पिछले बार नीतीश कुमार जी की भाषा खराब हुई थी,
उन्होंने सड़क छाप बयान की बात कही थी, जिसको हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। आज अगर आप देखिएगा तो किस प्रकार से नीतीश कुमार जी का जो इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, आपको अब्यूज करने का, एक्सक्यूज करने का, उसी ट्रेनिंग के तहत पूरे कैबिनेट मंत्री को, प्रवक्ताओं को और अपने नेताओं को ये देने का काम करते हैं। तो कोई भी अगर गलत भाषा का प्रयोग करता है तो उसका हम लोग समर्थन नहीं करते। तो लगातार बयान सामने आ रहे हैं और बयानों के बाद हुआ यह है कि इस ठंड के मौसम में भी बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। हम आपको बता दें कि जो बयान विनोद नारायण झा ने दिया है उसे कहीं से सही ठहराया नहीं जा सकता। यही वजह है कि ना तो बीजेपी के कोई नेता और ना ही जेडीयू के कोई नेता इस बयान के समर्थन में सामने आए हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता आक्रामक हैं, आरजेडी के नेता हमलावर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल विनोद नारायण झा ने ही विवादित बयान दिया है और पहली बार विवादित बयान दिया है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो बिहार की सियासत में इस तरीके का ट्रेंड चल चुका है। हम लगातार आपको बयान भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग वक्त पर अलग अलग नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं, ऐसे बयान जो उनको नहीं देने चाहिए थे। और जिस तरह की परंपरा रही है बिहार की सियासत में, क्योंकि जब भी हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह का नाम सामने आता है, राजेंद्र प्रसाद का नाम सामने आता है, जयप्रकाश नारायण का नाम सामने आता है, कर्पूरी ठाकुर का नाम सामने आता है। तो उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जिन्होंने मूल्यों की सियासत की और भाषा की गरिमा को हमेशा बनाकर रखा। लेकिन आज उसी बिहार में आज के नेता जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस भाषा पर तमाम तरह के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से बयान मिल रहे हैं, उसके बाद घमासान मचा हुआ है। और हमारा सवाल आपसे यह है कि क्या सुंदरता के नजरिए से दिया गया यह बयान सियासत का कुरूप चेहरा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे बात विभाग में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आरजेडी से जुड़ी हुई हैं एजा यादव, आप आरजेडी की विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है। लवली आनंद कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आज ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। लवली जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड में। डॉक्टर सुनील कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। और निखिल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता हैं, निखिल आनंद आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल निखिल आनंद आपसे, सियासत का ये कौन सा विमर्श है निखिल जी? मैं आता हूं, लेकिन जो बयान दिया गया है उसके बाबत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विनोद झा ने कहा कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर हैं, लेकिन सुंदर चेहरे से वोट नहीं मिलता। सवाल ये उठता है कि ये बोलने की जरूरत आखिर विनोद झा को क्यों पड़ी? इस बात को कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा वो दूसरे तरीके से भी कह सकते थे, बजाय इसके कि प्रियंका की सुंदरता की चर्चा करते हुए बिहार के एक मंत्री ने विवादित बयान दिया है। हमारे साथ गेस्ट का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ निखिल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता है, बिहार बीजेपी के, वो जुड़े हुए हैं। निखिल जी, सियासत का ये कौन सा विमर्श है? क्या आप सही ठहरा रहे हैं आपके पार्टी के नेता और आपके मंत्री ने जो बयान दिया है? देखिए, इस बयान से निजी तौर पर मुझे इत्तेफाक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी का यह आधिकारिक बयान है जी। ये एक निजी बयान है और इस बयान से हम इत्तेफाक कतई नहीं रख सकते जी। लेकिन इस बयान के दो पहलू हैं जी। उन्होंने एक फिजिकल टर्म में जिस तरीके से सुंदरता की वाली बात कही, खूबसूरती वाली बात, यह गलत है। ऐसी बातें सार्वजनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन यह बात भी सत्य है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एंट्री के बाद जी कांग्रेस के तमाम लोग उनमें इंदिरा गांधी का अक्स देख रहे हैं, रिजेम्बलेंस वाले फोटो लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत प्रचारित किया जा रहा है, तो प्रियंका गांधी की पूरी क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में पॉलिटिकल एंट्री पर इसलिए है कि वो गांधी परिवार की सदस्य हैं। उन्होंने पॉलिटिकल अपना कोई क्रेडिबिलिटी, उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि देखिए, अगर प्रियंका गांधी की आप चर्चा करते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा जो उनके पति हैं, जो भूमि घोटाले में शामिल हैं, जिनके दोस्त संजय भंडारी से जिनके व्यापारिक रिश्ते हैं, जो हथियार का दलाल है, ये सारी बातें भी आएंगी। और प्रियंका गांधी का निजी तौर पर सम्मान है, लेकिन प्रियंका गांधी अगर गांधी परिवार का नेतृत्व कर रही है, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का प्रतीक जो गांधी परिवार है, जिसने क्षेत्रवाद और जातिवाद की बीज इस देश की राजनीति में बोया है, उसके प्रतीक हैं। इसलिए उनका वैचारिक विरोध और तो होना ही चाहिए।
नहीं निखिल जी, और इसमें कोई गलत आपने नहीं। 2 मिनट लगातार विरोध किया कांग्रेस का प्रियंका का। क्या इस तरीके से विरोध नहीं हो सकता? शरीर पे जाना जरूरी है क्या? सुंदरता पे जाना जरूरी है क्या? ये कौन सा विमर्श है? मंत्री जी के बयान पर रहिएगा। निखिल जी, तो निखिल आनंद लगातार बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर और पार्टी के तौर पर दोनों ही लेवल पर वो इस बयान को गलत कहते हैं जो बयान विनोद झा ने दिया है। साथ ही निखिल आनंद ने यह भी कहा, निखिल जी संपर्क टूट गया था, परिवार के सदस्य हैं और प्रियंका गांधी की एंट्री इस बात का भी सबूत है कि राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम प्रियंका गांधी विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ द पार्टी। सारे तर्कों को मान लेते हैं निखिल जी, आपके सारे तर्कों को मान लेते हैं। राहुल गांधी शादी करके अब्रोड सेटल करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, आपके सारे तर्कों को मान लेते हैं, लेकिन क्या वो बयान सही था? बयान को हमने गलत कहा। बयान को हमने यह भी कहा कि मैं निजी तौर पर भी इत्तेफाक बिहार सरकार के एक मंत्री ऐसा बोलते हैं और आप केवल आपके गलत कह देने से चल जाएगा। देखिए, आप पूरी सरकार को या पार्टी को कटघरे में नहीं रख सकते हैं। ये वही सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसने 50% पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, जिसने 35% नौकरियों में आरक्षण दिया, और आज देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे मैं दोबारा आता हूं आपके पास निखिल जी, आप गिनवा लीजिएगा। ठीक है, नहीं आप गिनवा लीजिएगा, आपने लगातार विरोध किया है, जवाब लेना जरूरी है। निखिल जी मैं दोबारा आता हूं आपके पास, जवाब लेना जरा। लवली आनंद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज ही उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, पहले भी कांग्रेस में रही हैं। लवली जी, जिस तरीके का बयान विनोद नारायण झा ने दिया है प्रियंका गांधी को लेकर, तो इस पे बिहार कांग्रेस का एक्शन क्या रहेगा? क्या निंदा करके ही खत्म हो जाएगा मामला, या फिर आप लोग सड़क पे भी उतरेंगे, किसी तरीके की माफी की भी मांग करेंगे? और इस तरह के बयान लगातार क्यों दिए जा रहे हैं? सबसे पहले तो स्टूडियो में आप बुलाए हमें और बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं जी। और दूसरी बात है कि जिस तरह से एक मंत्री पद पे, गरिमामयी पद पर रह करके लोग इतनी ओछी, इतनी घिनौनी बात करते हैं एक महिला के लिए, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब सुंदरता और कुरूपता से आप ये कर रहे हैं, क्या महिलाएं कोई वस्तु है क्या? इस तरह से राजनीति आजकल चल रहा है, इतना ज्यादा ये बौखला गए हैं सत्ताधारी लोग कि मतलब इतना नीचे उतर जाते हैं महिलाओं के लिए। कभी आप मायावती जी के लिए बोलते हैं, कभी ममता जी के लिए बोले हैं, कभी राबड़ी जी के लिए बोलते हैं, कभी मीसा जी के लिए बोलते हैं, अब प्रियंका जी के लिए इतनी घटिया बात आप बोल रहे हैं। भाई सुंदरता तो भगवान का दिया हुआ है, जिसका तन सुंदर है उसका ही मन सुंदर होता है, लेकिन आप इस तरह से कर रहे हैं। सुंदरता कोई पैमाना नहीं होता है। लवली जी, आज हम भले बहस कर रहे हैं, जब से वो महासचिव बनी है। हाँ लवली जी, आज हम बहस कर रहे हैं प्रियंका गांधी के ऊपर जो बयान दिया है विनोद नारायण झा ने, लेकिन हर पार्टी से ऐसे बयान सामने आते हैं और कांग्रेस में भी आज की बात बताता हूं, प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि मंत्री जी की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश में है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी बयान गलत है अपने आप में, उस बयान का विरोध करने में? अब बताइए, महिलाओं की गरिमा का सवाल है। आप महिला को अब सुंदरता और कुरूपता में माप रहे हैं, आप उसको वस्तु समझ रहे हैं, तो इस पर तो आंदोलन होना ही चाहिए और माफी मांगना चाहिए विनोद नारायण झा को कि आप इस तरह की घटिया बात, इस तरह की घिनौनी बात कैसे सोच सकते हैं। ठीक है लवली जी, मतलब आपका ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। इस वक्त एजिया यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरजेडी की विधायक हैं। एजिया जी, आपने सुना, आपने निखिल आनंद को सुना। ठीक है लवली जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। एजिया यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है। एजिया जी, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं निखिल आनंद? मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोला तो इस संदर्भ में बोला, ऐसे बोला। देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी एजिया जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपने सुना निखिल आनंद ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि बोलना नहीं चाहिए था, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन अगर बोला है तो इसका संदर्भ ये है, यानी कि कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं। देखिए, अगर वो इसके सहमत नहीं है तो उनकी पार्टी क्या कर रही है उसके खिलाफ? अगर उस मंत्री के खिलाफ पार्टी कुछ नहीं कर रही है, मतलब पार्टी की सहमति है। और बहुत तकलीफ होता है कि एक जनप्रतिनिधि जो एक नेशनल पार्टी के मेंबर भी हैं, अगर एक महिला पॉलिटिक्स में आना चाह रही है या वर्किंग है,
तो उसको ऑब्जेक्टिफाई करके इस तरह का सेक्सिस्ट रिमार्क कर रहे हैं, उसके रूप पे टिप्पणी कर रहे हैं, उसके सुंदरता पे टिप्पणी कर रहे हैं, क्या वो इसके बियॉन्ड एक महिला को देख नहीं सकते हैं? इसी वजह से, इसी मानसिकता की वजह से आज पूरे देश में, बिहार में रेप बढ़ा हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा हुआ है। ये लोग महिलाओं के बारे में योजना तो जरूर निकालेंगे, लेकिन अपना एटीट्यूड, अपना मानसिकता एक महिला के प्रति नहीं बदल सकते हैं। अगर इनकी बहन पे क्या इस तरह का टिप्पणी होता तो ये बर्दाश्त कर पाते? इनकी बहन बहन है, दूसरी की बहन वस्तु है, सुंदर है या बदसूरत है, क्या वो वस्तु है? किसी भी पुरुष अगर कैरेक्टर के स्ट्रांग होंगे, अगर साउंड माइंड के होंगे, तो इस तरह की बात वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिनको मां है, एजिया जी, एक बात बताइए, मैं आपको दो बयान याद दिलाता हूं। एजिया जी, मैं आपको दो बयान याद दिलाता हूं। मीसा भारती ने अभी हाल ही में कहा था कि हाथ काट लेना चाहिए, आपको याद होगा ये बयान। और दूसरा बयान तेज प्रताप यादव भी अक्सर बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा था मैं भूलूंगा नहीं। आपको नहीं लगता कि हर पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं और इससे बचना चाहिए? साफ सुथरी भाषा में बात की जा सकती है। देखिए, आज अगर हमारे देश में या स्टेट में कोई क्राइम बढ़ा हुआ है तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा हुआ है। और ये जो टिप्पणी है, ये आधी आबादी पे टिप्पणी है। एक ऐसी महिला पे टिप्पणी है जो कि इंटरनेशनली रिनोन्ड है, नेशनली बहुत फेमस है, उनको सब जानते हैं। जब उन पे ये टिप्पणी करते हैं तो ये आधी आबादी पे टिप्पणी है। ये आधी आबादी को के बारे में जो मानसिकता है वो दर्शा रहे हैं, और इससे घिनौनी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं दोबारा आपके पास क्या तेज प्रताप जी आधी आबादी पे टिप्पणी किए? क्या मीसा भारती जी आधी आबादी पे टिप्पणी की? ठीक है, अपने प्रतिनिधि अब जिनसे के साथ उनको कॉन्टेस्ट कर रहा है, हो सकता है उनपे वो टिप्पणी की, लेकिन आधी सारे बयानों की बात कर रहा हूं जो बिहार में पिछले दिनों दिए गए। इस तरह की गंदी मानसिकता सिर्फ यही बीजेपी के मंत्री जी दिखा सकते हैं, और बीजेपी वाले लोग इन्हें मंत्री बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने मंत्री अभी तक बनाए हुए हैं। आश्चर्य होता है। सुनील कुमार, एजिया जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। डॉक्टर सुनील कुमार जेडीयू के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपकी पार्टी ने बयान दिया, तुरंत राजीव रंजन प्रसाद ने बयान दिया, बाकी नेताओं ने भी बयान दिया कि नहीं, अगर ऐसा कहा है तो नहीं बोलना चाहिए, गलत बयान है। मुझे याद आ रहा है कि प्रियंका गांधी की जैसे घोषणा हुई महासचिव बनने की, तुरंत प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, उन्हें मुबारकबाद दी। तो एक तरफ तो आप लोग इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सहयोगी इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आज यहां पर बैठकर आप विरोध करेंगे निखिल आनंद का और विनोद नारायण झा का हमारे शो में? सुनील जी, देखिए, जदयू महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ऐसा हम लोगों ने अनेकों बार इस बात को साबित किया है। और जहां तक मंत्री जी का बयान था, उन्होंने प्रियंका गांधी को एक खूबसूरत महिला कहा। अगर इससे किसी वर्ग का भावना को आहत होता है तो हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी को खेद प्रकट करना चाहिए था। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हर व्यक्ति को शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। मगर उनके बयान के प्रतिकार में जो भावना झा, जो विधायक जी ने माननीय मंत्री पर टिप्पणी किया, जरा उस पर भी गौर फरमाए। जी, हमने चर्चा की जी, उनके मां बहनों पर कहा, उस पर भी गौर फरमाए जी। और साथ में तेजस्वी यादव जी ने इस बयान का बहाना लेकर के माननीय नीतीश कुमार पे जो जैसी भद्दी टिप्पणी की, उस पर भी गौर फरमाए। इसके साथ ही जो टिप्पणियों का बौछार राजद संस्कृति और कांग्रेस संस्कृति के लोग करते हैं, उस पर भी गौर फरमाए। और साथ में ये भी देख लें कि हम मेन मुद्दा से हट जाते हैं। प्रियंका जी का महासचिव बनना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरह पूंजीवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद में जकड़ा हुआ है। परिवारवाद के बाहर कांग्रेस सोच नहीं सकती। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अगर इसी तरीके से सुनील जी कहा जाता तो हम आज किसी और मुद्दे पे बहस कर रहे होते। अगर इस तरीके से कहा जाता, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से निखिल जी कह रहे हैं, तो हम यहां किसी और मुद्दे को लेकर बैठे होते। लेकिन मंत्री अगर इस तरह की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? देखिए, माननीय मंत्री जी ने प्रियंका जी को खूबसूरत कहा। अगर इससे किसी वर्ग को भावना को ठेस पहुंचता है तो उन्हें अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, आप आरजेडी संस्कृति की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी सज्जन व्यक्ति हैं जी, उनका कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं रहा होगा। माननीय मंत्री बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं रहा होगा, लेकिन आरजेडी संस्कृति की बात हुई है। नहीं रखे होंगे। एजिया यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है। एजिया जी, जब भी हम बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि देखिए, जेडीयू जो है हमेशा से भाषा को लेकर संयम बरतती है, लेकिन आरजेडी जो है वो भाषा को लेकर उकसाती है। अभी भी आपके सामने कहा सुनील जी ने। एजिया जी, देखिए, यहाँ पे
प्रियंका गांधी के माध्यम से आधी आबादी पे टिप्पणी हो रही है, ये एक साधारण बात नहीं है। अगर अपने जो उनके ऑपोजिशन में खड़े हो रहे हैं उन पे टिप्पणी हो सकती है, उन पे बात विवाद हो सकता है, लेकिन ये तो आधी आबादी पे भद्दी सेक्सिस्ट ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी है, इसको शांतिपूर्वक नहीं लिया जा सकता है। एक तरफ सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिला को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, इस तरह से महिला घर के बाहर कैसे निकलेगी? सजायाफ्ता विधायक राजवल्लभ यादव इनके पार्टी के हैं, ऑफकोर्स पहले अपनी पार्टी के ये जिस तरह का बोल रहे हैं निकाले वहां से, ये लोग एक राजवल्लभ यादव की बात कर रहे हैं और आज सामने मीडिया के सामने इनके पार्टी के जो मंत्री हैं इस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये किस तरह की मानसिकता है? एक आदमी उनके पार्टी का बोले तो ठीक है, दूसरा आदमी बोले तो क्राइम है। नहीं, आधी आबादी की बात आपने की है एजेज, आधी आबादी की बात की है आपने, बिल्कुल सही बात है। निखिल आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जी, आपने जो कहा पिछली बार, अभी आपने सब कुछ सुन लिया कि क्या कहा जा रहा है। हम अपने स्क्रीन पर उन बयानों को भी दिखा रहे हैं जो हाल के दिनों में बिहार की सियासत में तमाम नेताओं के द्वारा बोले गए हैं, और ये किसी एक पार्टी के नेता ने नहीं, हर दल में ऐसे नेता मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं मर्यादा को लांघ कर बयान देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि उस बिहार में जहां की गौरवशाली परंपरा रही है, जहां बड़े बड़े नेता हुए हैं, शालीन नेता हुए हैं, वहां अगर इस तरह के बयान आए तो कड़ी निंदा होनी चाहिए, खेद जताया जाना चाहिए, और अगर लिया जा सके तो एक्शन भी लिया जाना चाहिए ताकि आगे इस तरह के बयान रोके जा सके। निखिल जी। देखिए राजेश जी, आपने मंत्री जी के बयान का जिसको कोट किया, किसी ने भी समर्थन नहीं किया है जी, किसी ने इत्तेफाक तक नहीं जताया है। बिल्कुल। लेकिन उसके संदर्भ पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। और राजद और कांग्रेस के लोगों से नसीहत या सर्टिफिकेट की जरूरत भाजपा या जेडीयू को नहीं है जी। नैना साहनी कांड, देश का इतना घृणित कांड कौन भुला सकता है, और शिल्पी गौतम कांड भूल गए। और यही नहीं, यहां तक कि कांग्रेस के जिन लोगों ने गवर्नर हाउस तक को बदनाम किया और अपनी अश्लीलता फैलाई, उन लोगों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम मंत्री जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और मैं निजी तौर पर मिश्रा के बयान पर जरा प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं, अगर किसी को संतुष्टि निखिल जी, एक मिनट, मेरा एक सवाल है निखिल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। प्रेमचंद मिश्रा से जब हमने सवाल किया था तो प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि पहले तो यह मांग है कि नीतीश कुमार उनको मंत्री पद से हटा दें, अगर नहीं हटाते हैं तो कम से कम सुरक्षा बढ़ा दें, कि इतने आक्रोशित हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि मंत्री जी की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। इसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या आपको लगता है नहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा, इस तरह की धमकी दी जाएगी? निखिल जी। देखिए, अभी कांग्रेस की रैली होने वाली है जी, और लाख आदमी की भीड़ जुटाने के लिए भी ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे जी। तो कांग्रेस के नाम पर लोग जुटते नहीं हैं, कांग्रेस को कोई सुनता नहीं है। कांग्रेस के नाम पर लोग नहीं जुटते हैं। आज ही लवली आनंद जुट गई हैं। सुनिए लवली जी, समय की थोड़ी कमी है, वो कह रहे हैं कि रैली में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लाखों की भीड़ जुटाने में। पार्टी में लवली आनंद जी को जगह चाहिए थी, वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं। उनका हाँ, लवली जी को सुन लीजिए। निखिल जी सुन लीजिए लवली जी को, हाँ सुन लीजिए। हाँ, इस तरह से आप बोल नहीं सकते हैं जी। लवली जी का सम्मान है, वो कांग्रेस में। आप सुन तो लीजिए, सम्मान है, सुन तो लीजिए। आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। जब से प्रियंका जी महासचिव बनी है तब से जो है बौखलाहट बढ़ गया है सत्ताधारी लोगों का, और अनाप शनाप बोल रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि कांग्रेस को ये चाहिए वो चाहिए। देखिए, कांग्रेस के बहाने कांग्रेस प्रियंका गांधी के बहाने एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर रही है जिसके सहारे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी के रिटायरमेंट की घोषणा है। बिल्कुल, राहुल गांधी के ठीक है निखिल जी, वक्त की थोड़ी कमी है और जाहिर सी बात है हम बार बार दिखा भी रहे हैं, बयान चला भी रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि हाल के दिनों में बिहार में किन किन नेताओं ने, अगर पैमाना होता जी तो नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, वहां कैटरीना कैफ होती। सुंदरता अगर पैमाना होता कि वोट लेने का, वोट अब तो नरेंद्र मोदी जी को लोग कह रहे कि प्रतिभावान है, तो सुंदरता होता तो वहां नहीं, बात बयान की नहीं है, बात बयान बोलने के तरीके की है। लवली जी,
जी बात पर यह भी मान लेना चाहिए कि प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल एंट्री भले ही हुई है। ठीक है निखिल जी, इस पे हम बात कर चुके हैं, वक्त की थोड़ी कमी है, वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन जिस तरीके के बयान दिए गए हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी को खेद जरूर जाहिर करना चाहिए अपने बयान पर, संदर्भ जो भी रहा हो, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया वो कहीं से भी उचित नहीं कहा जाएगा। और यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। निखिल आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ लवली आनंद कांग्रेस की नेता जुड़ी हुई हैं, सुनील कुमार जेडीयू के प्रवक्ता, और हमारे साथ एजिया यादव आरजेडी की विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया बात विभाग के आज की शो में शामिल होने के लिए। लेकिन बयान जो आज दिया गया है, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सभी पार्टियों में ऐसे बयानवीर मौजूद हैं जो मर्यादा लांघकर बयान दिया करते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कौन सी पार्टी आगे आएगी और ये कहेगी कि हमारे पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते और हम कार्रवाई करते हैं। बात विभाग में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।